खजियार रोड पे चल के जाते हैं जहाँ तक हो सकता है। तो हमने उस दिन लिटरली 18 किलोमीटर्स वॉक किया था। रास्ते में ही मिल गया था कैफे बाय मोंगा। Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Rachna and today we are going to talk about Dalhousie. We will talk about transport, food, stay options, things to explore and also the best time to visit Dalhousie. So let's begin. तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की कि डलहौजी हमें पहुंचना कैसे है। तो डलहौजी पहुंचने के लिए आप या तो बस से जा सकते हैं या तो ट्रेन से। हम गए थे बस से और हमने एडवांस में ही रेड बस के थ्रू बुकिंग कर ली थी। सबसे ज़्यादा सेमी स्लीपर बसेस अवेलेबल थे और आई थिंक हमें मोस्टली सेमी स्लीपर बसेस ही मिलेंगे डलहौजी जाने के लिए। हमने दिल्ली से स्टार्ट किया था और दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड से, और हमारा सीधा ड्रॉप था डलहौजी बस स्टैंड। तो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट था। हमने रात को अराउंड 9:30 10 PM के अराउंड स्टार्ट किया था और हम पहुंचे थे नेक्स्ट डे 12 o'clock के अराउंड। ये 14 आवर्स की जर्नी थी बट ये एक्चुअली 12 आवर्स की होनी थी, हमारी बस थोड़ी सी डिले हो गई थी। सेकेंड ऑप्शन डलहौजी जाने के लिए है थ्रू ट्रेन। तो आपको जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मिलेगा डलहौजी से वो है पठानकोट रेलवे स्टेशन। तो अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। डलहौजी रेलवे स्टेशन से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड दोनों ही मिल जाएंगे। ये बहुत ही पास है, आपको अलग से एक्स्ट्रा ट्रैवल करना या ढूंढना और वो सब हैसल नहीं पड़ेगा। तो अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट विद इन डलहौजी की। डलहौजी बस स्टैंड पे ही एक टैक्सी स्टैंड मिल जाएगी जहां से आप बुकिंग कर सकते हैं और आपको सुभाष चौक पे भी कुछ टैक्सीज मिल जाएंगे। तो ये टैक्सी ऑपरेटर्स यूजुअली हमने जब इंक्वायरी की तो उन्होंने हमें 3 to 3.5 के बताया था। अराउंड 5 to 6 प्लेसेस वो विजिट करा देते एक दिन में और ये उसी का चार्ज था। हमने ट्रैवल नहीं किया टैक्सी से तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाऊंगी। हमने जब अपनी बस डीबोर्ड की तो वहां से भी सुभाष चौक तक, जहां पे हमारी एयरबीएनबी थी, वहां तक हम चल के गए। लेट्स टॉक अबाउट स्टे ऑप्शंस इन डलहौजी। तो डलहौजी में एक रोड है ठंडी सड़क रोड, जहाँ पे अगर आप बुकिंग करोगे होटल्स में तो आपको अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलेगा माउंटेन रेंज पीर पंजल का, और वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप व्यू वाला रूम चाहते हैं, व्यू वाला होटल चाहते हैं तो आपको ठंडी सड़क रोड पे होटल्स बुक करना है। ऑल्दो हमने बस स्टैंड के पास एक होटल में स्टे किया था एक दिन, जहाँ से भी बहुत अच्छा था व्यू। मैं लिंक्स ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमने एक्चुअली फर्स्ट 2 days एयरबीएनबी में स्टे किया था और थर्ड डे स्टे किया था बस स्टैंड के पास। तो उस एयरबीएनबी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, मुझे वो बहुत पसंद आया था। दैट प्लेस वाज रियली क्यूट। इफ यू वांट टू स्टे इन अ रियली क्यूट एयरबीएनबी देन यू कैन रियली बुक इट। सो लेट मी गिव यू अ शॉर्ट टूर ऑफ आवर होटल नियर द बस स्टैंड। तो ये रूम मुझे इसलिए बहुत पसंद आया था क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा था और ये काफ़ी स्पेशियस भी था। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ के बेडरूम से व्यू कैसा था। दिस वॉज वेरी 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 ब्यूटिफुल। दिस ब्यूटिफुल माउंटेन व्यू वॉज जस्ट अमेजिंग। और हमें सेम ऑलमोस्ट सिमिलर ही व्यू मिल रहा था यहाँ के वॉशरूम से भी। वी हैड अ जकूजी एंड द व्यू वॉज स्पेक्टेकुलर अगेन। बहुत ही सुंदर था ये। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फूड। तो मेरी जो 2 फेवरेट कैफेज थी डलहौजी में, उसमें से एक था कैफे बाय मोंगास, जो हमने लिटरली आउट ऑफ नोवेयर डिस्कवर कर लिया। एक्चुअली वो हमारे लिस्ट में था बट हमारा कोई प्लान नहीं था उस दिन वहाँ पे जाने का। बट हमारा इम्प्रॉम्प्टू प्लान बना कि हम खजियार रोड पे चल के जाते हैं जहाँ तक हो सकता है। तो हमने उस दिन लिटरली 18 किलोमीटर्स वॉक किया था और हम जाके वापस आए थे। हमें रास्ते में ही मिल गया था कैफे बाय मोंगास एंड आई लव्ड देयर फूड। बहुत ही डिलिशियस ऑप्शंस थे और जो भी उनका था, आई मीन लिटरली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट that cafe to be so good. I loved their platter and their pizza both. Second option that I really loved was Brewbake's Cafe, which is right on bus stand. And unke beverages, the food they have, everything was really 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 good. And the best thing was that they were not at all pricey. It was very good.
You will find burgers, coffee, tea, pasta, wraps, and everything of that sort. I loved their coffees especially, and their burger was out of the world. Third cafe that was okay for me. It was not one of the best things I have visited, but it was very decent. If I was around, that would be my first preference to go to. So it was Cafe Dalhousie. They have main course, Indian, basically everything of that sort. It's a typical Indian restaurant. And if you're craving for street food in Dalhousie, you can go to a street near Gandhi Circle, which literally had a lot of options. You could find momos, noodles, chaap, basically any kind of street food that you would want to eat over there. Also, that place had a lot of shopping areas, a lot of little shops where you could buy souvenirs from, basically anything that you would want. Now let's talk about things to do in Dalhousie. Number one is Khajiar, which is also called the mini Switzerland of India. It's very beautiful. It's extremely beautiful in all seasons. We have Dankund Peak. We have Ganji Pahadi Trek, which you could try. Which it's a very small trek, and you do not need a lot of time for it. We can go to Chamera Lake. We can go to BG's Park. So came across BG's Park while walking on the Khajiar Road. So basically, it was a display of defense vehicles and defense weapons. And it was not covered, it was just besides the road, and it was still so well maintained. It was beautiful to just randomly come onto something while you're walking. You can visit Chamera Lake, which is at a little distance from Dalhousie, but it's worth the visit. It's beautiful. And we also visited Panchpula waterfall. We actually walked from Dalhousie bus stand towards Panchpula waterfall. We enjoyed the walk. We visited St. Francis Church, which is located right at Subhash Chowk in Dalhousie. Now let's talk about the best time or best season to visit Dalhousie. Now that depends on your preferences. If you want to experience winters, if you want to experience snowfall, there's a lot of snowfall in winters, during winters in Dalhousie. But if you do not like cold, you can also visit it in summer. You can also visit post-monsoon for greenery. So I just think that that depends on your preferences and what you want to see in Dalhousie. So guys, that's all about my Dalhousie trip. Please like, share and subscribe for more. Stay tuned. Please tell me in the comment section below what you liked and what you did not. Thank you for watching. Bye bye.